अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज हम बना रहे हैं शाही हलीम मिक्स, जो कि शान से रेडी करेंगे। तो ये क्विक रेसिपी है, तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। शाही हलीम बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने 1 kg बीफ लिया है विद बोन। आप बोन समेत लेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है हलीम का। यहाँ पर जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ तकरीबन 2 टेबलस्पून, योगर्ट 4 टेबलस्पून, अनियन मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए तकरीबन मैंने 2 लिए हैं। ऑयल रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पर हम कौरमा भी रेडी करेंगे और हमने प्याज को भी फ्राई करना है, तो हम उसके हिसाब से लेंगे। यहाँ पर मेरे पास शान का मिक्स हलीम मसाला है, जिसके अंदर दालें भी साथ में थी। दालों को मैंने जो है वो रात भर भिगो दिया था और उनको बॉईल करके एक साइड पर रख दिया है। तो आइए चलते हैं अब इसको बनाने की तरफ। जी, तो दालों को मैंने रात भर भिगोया था और इसको मैंने पानी डाल के बॉईल कर लिया था। ये इस तरह से रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कुकर लिया है। अब हम इसमें जो है वो ऑयल डालेंगे क्योंकि हमने प्याज फ्राई करना है। यहाँ पर मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले प्याज फ्राई करना है। मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को जो है वो हमने अच्छे से फ्राई करना है, ये ब्राउन हो जाए। प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें बीफ शामिल करेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, मैं इसमें बीफ शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ वो डाल रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसमें प्याज डाला था, ऑयल डाल के उसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें बीफ शामिल किया। यहाँ पर मैंने उसके बाद जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो है वो प्याज और लहसुन और अदरक जो है वो अच्छे से बीफ के साथ मिक्स हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त को जो है वो हमने मुसलसल भूनना है अच्छे से, ताकि इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। गोश्त का जो पानी है वो काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो रहा है यहाँ पर। अब हम इसमें जो है ये हलीम मिक्स मसाला शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला शामिल कर रही हूँ। मैं तकरीबन 3 से 2.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें ये मसाला शामिल किया है। अब मैं इसको मसाले को मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें योगर्ट शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून। योगर्ट मैंने इसमें शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं चूल्हे की फ्लेम को जो है वो हल्का करके इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि जो ऑयल है वो इसका ऊपर आ जाए। 20 मिनट जो है वो हो चुके थे। यहाँ पर मैंने जो ऑयल ऊपर आया था उसको यहाँ पे एक प्याली में निकाल लिया है क्योंकि ये सर्विंग के टाइम हम इसको यूज़ करेंगे। मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 3 से 4 गिलास। यहाँ पर मैंने 4.5 गिलास इसमें पानी शामिल किया है। गोश्त अभी गला नहीं है, इसलिए हम इसको 20 मिनट के लिए कुकर के लिड लगा के जो है तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। जी, तो 20 मिनट के लिए मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ पर 20 मिनट जो है वो हो चुके हैं। मैंने इसके प्रेशर को जो है वो काफ़ी देर तक रखा। आपने एहतियात ज़रूर रखना है कि जब तक प्रेशर ख़त्म ना हो जाए तब तक आपने इसको ओपन नहीं करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप देख सकते हैं हड्डियाँ जो हैं वो गोश्त से अलग हो चुकी हैं। बोटियाँ जो हैं वो भी देखें अब गल चुकी हैं। ये देखें। अब हम इसका रेशा कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो है वो हड्डियाँ अलग कर लेनी हैं और जो बोटियाँ पक चुकी हैं उनको अलग करके हम रेशा कर लेंगे। यहाँ मैंने तमाम बोटियाँ और हड्डियाँ जो है वो निकाल ली हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने बोटियों को जो अच्छे से मैश कर लिया है, हाथों से किया है मैंने, ताकि रेशा जो है वो अच्छा बने हलीम में। अगेन मैंने चूल्हा जो है वो खोला है और जो ये रेशा है इसको मैं अच्छे से दबा रही हूँ कि अच्छे से और ये रेशा रेशा हो जाए बोटियाँ। उसके बाद जो है फिर हम इसमें जो दालें हमने बॉईल करके रखी थी वो शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि रेशा हो चुका है इसका। अब मैं इसमें ये दालें शामिल कर रही हूँ जो बॉईल की।
दाल और गोश्त को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पर दाल जो है वो हमें सामने नज़र आ रही है, जौ भी नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हम ब्लेंडर में इसको डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। हलीम ब्लेंड होने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी और इसकी थिकनेस भी। बस हम इसको अभी थोड़ी देर और पकाएंगे। दलीम को हमने हल्की आंच पर एक साइड पर रख दिया है, तब तक हम प्याज फ्राई कर रहे हैं इसकी गार्निशिंग के लिए। यहाँ पर जो हमने गार्निशिंग के लिए प्याज फ्राई किया था उसी का ऑयल हमने इसके ऊपर डाला है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हलीम जो है वो रेडी है। यहाँ पर मैं ये ऑयल शामिल कर रही हूँ जो मैंने निकाल लिया था साइड पर। यहाँ पर मैंने इसको हल्की चम्मच से जो है वो मिक्स कर दिया है ऑयल को। ये जो है इसके हलीम के टेस्ट को और इन्हेंस कर देगा। दलीम को हमने जो है वो डिश बाउल में सर्व किया है। यहाँ पर मैंने इसकी गार्निशिंग भी पहले से रेडी करके रख ली थी। सबसे पहले मैं इस पे प्याज डाल रही हूँ, धनिया, पुदीना, अल्हम्दुलिल्लाह शाही दलीम जो है वो रेडी है। बहुत मज़ेदार बना है और बहुत क्विक बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।